Assalamu alaikum, dear friends. Our today's topic is financial audit. तो फाइनेंशियल ऑडिट में हमें सबसे पहले सीखना है कि ऑडिटिंग क्या होती है। देखो, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग बुक्स। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स किसको हम कहते हैं? जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जो भी कोई अकाउंट हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में, उसको एग्जामिनेशन करना मीन्स कि उसको ठीक करना, उसको चेकअप करना, उसको आइडेंटिफाई करना। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग बुक्स टू फाइंड आउट, क्यों करना है उसको एग्जामिनेशन, क्यों करना है उसको चेक, टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी, ताकि हमें वहां से एक्यूरेसी मिल जाएगी। अगर वहां पे कोई गलती हुई होगी, कोई एरर हुआ होगा, कोई फ्रॉड हुआ होगा, उसको हमें क्या करना, एक्यूरेट करना, उसको हमें ठीक करना है। टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ द फिगर्स, कि जो भी उसमें फिगर्स है, जो भी अकाउंट्स में फिगर्स आए हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी वहां पे फिगर्स है, उनको क्या करना, हमें फाइंड करना एक्यूरेसी मोड में। अब क्या होता है, जो ऑडिटिंग मैंने यहाँ पे समझा कि ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग बुक्स। ऑडिटिंग हो गया एग्जाम करना, एग्जामिनेशन करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक करना, चेक करना, किसको, अकाउंटिंग बुक्स को, टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ द फिगर्स, कि ताकि फिगर्स जो है अकाउंट्स में, उनको क्या करना, एक्यूरेट करना, उनको ठीक करना है। बट जो ये पर्सन ऑडिटिंग करता है, उस पर्सन का नाम जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, द पर्सन हु एग्जामिन्स द अकाउंटिंग बुक। जो आदमी, वो आदमी हु एग्जामिन्स द अकाउंटिंग बुक, जो अकाउंटिंग बुक उसको क्या करता है, एग्जाम नहीं करता है, जो उसको चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है, एक्यूरेट करता है, उसको इज नोन एज ऑडिटर। उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटर। तो याद रखेगा, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग बुक्स टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी of the figures. The person who examines the accounting books is known as auditor। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जामिनी कौन करता है अकाउंटिंग में, तो उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे बन जाता है क्या है उसका नाम, ऑडिटर है उसका नाम। अब जो ये ऑडिटिंग है, इसकी एम जो है वो हमें यहाँ पे सीखनी है। इसकी एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों हम ऑडिटिंग करते हैं। देखो, एम ऑफ ऑडिटिंग क्या है, टू वेरीफाई द फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि अकाउंट्स को मेंटेन करना, अकाउंट्स को फाइंड आउट करना। अगर वहां पे कोई एक्यूरेसी हमें फाइंड करनी होगी, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो एक अकाउंट यहाँ पे या दो अकाउंट यहाँ पे मैंने डिस्क्लोज किया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर जब एक कंपनी अकाउंट्स को क्या करता है, डिस्क्लोज करता है, दो अकाउंट्स को उस वक्त डिस्क्लोज करता है। एक वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्क्लोज करता है, और वो फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट को डिस्क्लोज करता है। तो एम ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो होती है, एम ऑफ ऑडिटिंग होती है टू वेरीफाई द फाइनेंशियल पोजीशन। उसको वेरीफाई करने पड़ते हैं, किसको, ऑडिटिंग की जो मकसद, ऑडिटिंग का जो मकसद होता है वो हो गया कि वेरीफाई करना हमें क्या, फाइनेंशियल पोजीशन। मींस के फाइनेंशियल पोजीशन होता है कि पैसों के रिलेटेड क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अपने बिजनेस के, वेदर आवर बिजनेस इज गोइंग टुवर्ड्स प्रॉफिट और इट इज गोइंग टुवर्ड्स लॉस। हमें फिगर आउट करना है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फिगर आउट हमें करके देना है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि जो पर्टिकुलर बिजनेस जिसके लिए हम ऑडिटिंग कर रहे हैं। टू वेरीफाई द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोजड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो डिस्क्लोज करती है कौन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट डिस्क्लोज हो जाता है एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर कंपनी का, वो क्या करना है, हम उसको वेरीफाई करना पड़ता है। हम उसको देखना है कि एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपना होगा, और जो बैलेंस शीट अपने पास होगा, वो हमें डिस्क्लोज करना है किन में, इन इंटरेस्ट पर्सनस में, जो इंटरेस्ट पार्टीज होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं। मीन्स कि हम उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज मीन्स कि हमें क्या करना है, उसको छपाना है कहीं पे। जब हम उसको छपाएंगे, दैट मीन्स कि जो पब्लिक होती है, जो इन्वायरमेंट होती है, उसको पता चलता है कि कंपनी कहाँ हद तक, किस हद तक ठीक चल रही है। जैसे कि मतलब मैं जेके बैंक की एग्जांपल देता हूँ। 31 मार्च को जेके बैंक अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपने बैलेंस शीट को कहाँ पे, पेपर में छपाती है। सेम इज द केस हियर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी जो कंपनी होती है, फर्म होती है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन रहता है, कोई भी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को क्या, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या करता है, डिस्क्लोज करता है इन पब्लिक डोमेन में। किसमें, लोगों में करता है वो। तो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग है, जो ऑडिटिंग है इसके कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं यहाँ पे आपको
सिखाता हूं कि इसकी कैरेक्टर्स क्या है। देयर मस्ट बी ए फर्म, जो ऑडिटिंग जो होती है, जब ऑडिटिंग की जाती है वो किसके और किसको करनी पड़ती है ऑडिटिंग। देयर मस्ट बी ए फर्म, कम से एक फर्म होनी चाहिए। जब एक फर्म होगी या एक कंपनी होनी चाहिए या कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, मींस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन, इन चीजों की क्या होती है ऑडिटिंग हो सकती है। तो और क्या है, द ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट, मीन्स कि जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिट करता है अकाउंट्स को, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है, वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीन्स कि वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पर। मीन्स कि उसका मतलब क्या है, नॉट वर्क अंडर एनी एनी वन इज इन्फ्लुएंस, वो किसी की उसको किसी की सुननी नहीं है। जो वो जानता है कि किस तरह अकाउंट को ऑडिट करना है, अपने ठीक तरीके से किस तरह करना है, किन प्रिंसिपल को उसको फॉलो करना, सेम उन प्रिंसिपल को फॉलो करना। लेकिन वो उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रोविजन में नहीं करना चाहिए, वो मीन्स के वो काम नहीं करना चाहिए अंडर एनी वन इज इन्फ्लुएंस में। उसको क्या, खुद मुख्तियार रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, टू एग्जाम विथ ट्रूथफुल एंड फेयरनेस, जो ऑडिटर होता है उसको अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करना है, मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है ट्रूथफुल, मींस के टू अच्छे तरीके से, एंड फेयरनेस में, क्या करना है, फेयरनेस में। यूज ऑफ वोचर्स करना है, मीन्स कि जो ऑडिटर है उसको क्या करना है, उसको यूज वोचर्स भी करना है, ताकि अगर उसको कोई ट्रांजैक्शन में कहीं पे कोई गलती दिखती होगी तो उसको क्या करना है, यूज ऑफ वोचर्स करना है, इनवॉइस करना है, उसको बिल्स को यूज करना है। देखो जब वो वोचर्स को देखेगा, जब वो इनवॉइस को देखेगा, जब वो बिल्स को देखेगा फॉर चेकिंग ट्रांजैक्शन, ताकि वो देखे कि ट्रांजैक्शन जो हुई है इसके रिलेटेड इनके पास कोई एविडेंस है, वोचर्स है, इनवॉइसेस है, बिल्स है, ताकि उनको चेक करें कि ताकि वो ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, चेक करेगा। टू गेट नेसेसरी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑडिटर को ऑडिटर ऐसा भी होना चाहिए कि अगर उसको कभी कभार ऐसा भी लगे कि उसको क्लियर करवाना पड़ेगा मैनेजमेंट से भी, जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जिनको जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट बॉडी जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उनसे भी कभी कभार वो क्लियरिफिकेशन का मांग सकता है, क्योंकि अगर उसको कहीं पे अकाउंट में जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग। तो और क्या है, टू फॉलो द प्रिंसिपल, जो ऑडिटर होता है इसको फॉलो करने पड़ते हैं, प्रिंसिपल उसूल इसको फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी लॉज होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड या ऑडिट करने के लिए अकाउंट, उसको वो सारे क्या करना है, उसूल उसको फॉलो करना, उनको वो सारे प्रिंसिपल्स को क्या, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। टू एवॉल्वेट द एविडेंस, उसको क्या एवॉल्वेट करना होता है, एविडेंस, एविडेंस क्या होता है, जैसे कोई वोचर होगा, इनवॉइस होगा, बिल होगा, उनको क्या करना, एवॉल्वेट करना, उनको ठीक करना। एविडेंस हो गया कोई दैट, अगर वो लेजर बनाता उसको जर्नल की ओर देखना, अगर वो ट्रायल बैलेंस बनाता उसको कहाँ जाना है, लेजर की ओर जाना, अगर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता उसको देखना है ट्रायल बैलेंस, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो उसको जाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो इसी तरह, ताकि उसको सारे अकाउंट जब एवॉल्वेट करेगा, एविडेंस देखेगा, उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, अपना जो ऑडिट करता है वो अपना जो ऑडिट करता है वो उसको क्या है, उसको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कहाँ पे गलती नहीं करनी है, या जो भी कोई काम उसको एविडेंस में करना है, एविडेंस मीन्स कि प्रूफली करना है, ट्रूफुली करना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑडिटिंग एक फेयरनेस में हो जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे है, ऑडिटिंग ऑन सर्टन पीरियड, जो ऑडिटिंग होती है वो ऑन सर्टन पीरियड हो जाती है, मीन्स कि हमें आज करनी है ऑडिटिंग तो कल नहीं करनी है, हमें क्या ऑडिटिंग जो होती है वो आफ्टर 1 मंथ हो सकती है, आफ्टर टू मंथ्स हो सकती है, 3 मंथ्स, क्वार्टरली हम कर सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स हम करते हैं, ईयरली हम कर सकते हैं ऑडिटिंग ऑन सर्टन पीरियड, कोई उसका पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है। ऑडिटर शुड वर्क टैक्टफुली, जो ऑडिटर होता है वो टैक्टफुली वर्क करना चाहिए, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई भी बंदा आ जाएगा तो ऑडिट करेगा अकाउंट्स को, ऐसा कोई ऑडिट करने वाला नहीं होना चाहिए। जो ऑडिटर होना चाहिए वो टैक्टफुली काम करना चाहिए, मीन्स कि वो काम जो ऑडिटर करेगा वो दूसरे को नहीं आना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट एट द एंड, वो क्या करता है, जब इतना कुछ कैरेक्टर्स को फॉलो करता है ऑडिटिंग के, एट द एंड वो ऑडिट रिपोर्ट देता है, कि मीन्स के ऑडिट रिपोर्ट में वो सब कुछ बताता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कहाँ पे है, अकाउंट्स कैसे हैं, पूरा सब कुछ जो डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करने पड़ते हैं, वो सब क्या होते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। अब जो ऑडिटिंग है उसके दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग मैंने यहां पे लिखाए हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट और क्या होता है एक्सटर्नल ऑडिटिंग। यहां पे इंटरनल ऑडिटिंग भी हम लिख सकते हैं और इंटरनल, जैसे मैं यहां पे इंटरनल ऑडिटिंग लिख सकता हूं। देखो इंटरनल ऑडिटिंग क्या होता है और एक्सटर्नल ऑडिटिंग क्या होती है, यहां पे हमें ये समझना है। देखो टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग मैंने लिखा है, इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग। देखो इंटरनल ऑडिटिंग क्या होता है, इट एवॉल्वेट्स अ कंपनीज इंटरनल कंट्रोलर। जो इंटरनल ऑडिटर होता है, जो इंटरनल ऑडिटिंग की जाती
जाती है वो एवालुएट करती है कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल को, मीन्स के कंपनी के जो अंदरूनी मामलात होते हैं, इंक्लूडिंग इट इज गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में भी कभी कभार रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट अच्छी तरह काम नहीं करती है, उस तरह क्या है जो इंटरनल ऑडिटिंग हो जाती है उससे पता चलता है कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई गड़बड़ी हुई है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी लॉस हुआ है, अगर हुआ है लॉस तो मैनेजमेंट के द्वारा तो मत हुई है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ, अगर रिस्क हो जाता है बिजनेस तो क्यों है, दैट मीन के कोई कभार इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिनको हमें क्या चेकआउट करना, जिनको हमें ऑडिट करना पड़ता है, ताकि उससे क्या इंटरनल कंट्रोल को भी ऑडिट हो सकता है। अब दूसरी बात जो है एक्सटर्नल ऑडिटिंग, जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है, पहले मैं एक बार बता दूं, इंटरनल ऑडिटिंग जो होती है वो इंटरनल एक पर्सन करता है, जो ऑडिट जो अंदर कंपनी का ही एक पर्सन होता है। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग ऑडिटर्स कम इन फर्म, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स वो फर्म में आ जाते हैं, कंपनी में आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं फ्रॉम आउटसाइड, उसको क्या आउटसाइड से आ सकते हैं वो, दैट मीन्स कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसका खुद का जो उसका ऑडिटर है अगर वो करेगा ऑडिटर, दैट मीन्स कि वो इंटरनल ऑडिटर बन जाता है। अगर कोई आउटसाइड ऑडिटर आ जाता है वो ऑडिट करता है इस कंपनी की, इस पर्टिकुलर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसको हम कहेंगे क्या एक्सटर्नल ऑडिट, जो बाहर से ऑडिटर आएगा। किस लिए आता है, द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन अकाउंटिंग एंड प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन दीज रिकॉर्ड, जो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर आ जाता है, जो आउटसाइड ऑडिटर आ जाता है, कहां से, दूसरे मतलब अलग से आ जाता है, और वो इस कंपनी को क्या करता है, ऑडिट करता है। इसलिए क्या, क्यों इसलिए करता है, द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन अकाउंटिंग एंड प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन दिस रिकॉर्ड, वो जो ऑडिटर होता है वो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट मींस के उसने किसी की सुनी नहीं होती, उसने किसी की मानी नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और इंडिपेंडेंट ओपिनियन करता है वो ऑन दीज रिकॉर्ड, जो वो खुद रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या रहा, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे, इनको थोड़ा सा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग है हम अपने पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, और मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखा, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे, तो उनमें से हमें देखना कौन है ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटिंग के, वो क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग है वो है हमें अकाउंट्स को वेरीफाई करना, मीन कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको वेरीफाई करना, उनको उनकी वेरिफिकेशन देना। बैलेंस शीट शोज ट्रू पिक्चर, जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, मींस के बैलेंस शीट को हम दूसरा नाम देते हैं क्या, फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बनाते हैं, वो एक ट्रू पिक्चर हमें देना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ट्रू एंड फेयर पिक्चर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी क्या करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए। दैट मींस के अकाउंट्स को जो वेरीफाई किया जाएगा, अकाउंट दो किस्म के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिनको हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है क्या, बैलेंस शीट। इनको क्या, दोनों की ट्रू पिक्चर होनी चाहिए, दोनों ठीक होने चाहिए। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो इसमें आते हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। अब क्या होता है, कभी कभार एरर हुए होते हैं अकाउंट्स में, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर होता है, आई मीन कि जो अकाउंटेंट रहता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस में, एंटरप्राइज में, जो भी कोई ऑडिटर रहता है, ऑडिटर क्या करता है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड जो हुए होते हैं, जो ऑडिटर यहाँ पे है वो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एरर्स करता है। दैट मीन्स कि अगर कोई गलती हुई होगी, यहाँ पे गलती जो हुई होती है उनको क्या कहता है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, उन गलतियों को हमें सुधारना है, ताकि जो ऑडिटर है वो ऑडिटर जो है वो ऑडिट करता है, वो अगर कहीं अकाउंटेंट को कोई गलती हुई होगी वो उसको डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन करता है, वो उसको ठीक करता है, आइडेंटिफाई करके उसको क्या करता है, ठीक करता है, वेरीफाई करता है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये जरूरी नहीं है कि कभी कभार गलती हुई है तो कभी कभार इंटेंशनली, कभी कभार डिलिबरेटली कोई अकाउंटेंट गलत करता है, फ्रॉड करता है। दैट मीन्स कि जब ऑडिटर आ जाता है वो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स को भी ठीक करता है। कोई कभार अगर अच्छी सोच समझ के अगर कोई गलती हुई होगी, दैट मीन्स कभी कभार अकाउंटेंट भी फ्रॉड्स करते हैं अकाउंट्स में, दैट मीन्स उस वक्त क्या, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स करना पड़ता है, इसको हम कहेंगे क्या, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हैं अदर ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, मॉरल चेक किसका हो जाता है, जो भी अकाउंट्स होता है जो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला और बैलेंस शीट मैंने बोले, उनको क्या मॉरल चेक हमें उसमें करना है। जब मॉरल चेक उसमें हो जाएगा तो क्या एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, टू क्रिएट ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, हमें इस तरह करना है उसको क्रिएट, ताकि
ताकि गवर्नमेंट जो है उसको क्या क्रिएट हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, अपनी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या क्रिएट करना है हमें ऐसे कि ट्रस्ट हो जाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है। जब ऑडिटर अच्छी तरह ऑडिट करता है तो टैक्स भी फेयरनेस में दी जाती है, टैक्स भी क्या ट्रू वैल्यू में दिए जाते हैं। और कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, जो ऑडिटर होना चाहिए वो कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट करना चाहिए। कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट में हियर मीन्स कि जो भी कंपनीज के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उनको फॉलो करके इन 3 चीजों को भी फॉलो करना, ताकि क्या ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स फॉलो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स निकल सकेंगे। यहाँ पे मॉरल चेक भी होना चाहिए किसके लिए, अकाउंट्स के लिए। क्रिएट ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट होना चाहिए, अच्छी तरह करना है। प्रिवेंशन, डिटेक्शन, फ्रॉड्स वगैरह सब कुछ ठीक करना, प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, ताकि क्या क्रिएट हो जाएगा ट्रस्ट गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट के द्वारा हो जाएगा क्रिएट ट्रस्ट इस कंपनी, वो कहे कि गवर्नमेंट की नहीं कंपनी ठीक चल रही है, ऑडिट ठीक दिया है, टैक्स ठीक पे किया है, दैट मीन्स कि एट द एंड क्या है, कंप्लायंस ऑफ जो कंपनीज एक्ट होते हैं, वो जो कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, प्रिंसिपल्स है, उनको सबको फॉलो करना पड़ता है। ये था अपने लिए क्या, ये था अपने लिए फाइनेंशियल ऑडिट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।